अकुम और बकुम दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं ₹60,000, बिल्स पेबल हैं ₹20,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 50,000, रिजर्व फंड है ₹20,000। उसके अलावा इनकी कैपिटल्स हैं 90,000 और 70,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और लोन टू राजन है। याद रखिएगा बच्चों, राजन कोई पार्टनर नहीं है, राजन इज एन आउटसाइडर जिसको फर्म ने लोन दे रखा है। ठीक है बच्चों, इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी फर्म को वो डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद आपको ये बता रखा है कि जो एसेट्स हैं वो कुछ इस तरह से रियलाइज हुई हैं। डेटर्स जो है उनसे आपको ₹50,000 मिला है, स्टॉक से मिला है 80,000। ठीक है बच्चों, तो डेटर और स्टॉक दोनों इतने अमाउंट में रियलाइज हुए हैं। अकुम ने मशीनरी को 30,000 का लिया है, बकुम ने बिल्डिंग को लिया है एट ₹1 लाख और उसने कहा है कि वो क्रेडिटर को भी पे कर देगा एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, यानी 5,000 हटाने के बाद वो क्रेडिटर्स को पे कर देगा एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5,000। जितने के भी क्रेडिटर हैं उनमें से 5,000 कम करके बकुल पे कर देगा, बकुम। उसके अलावा आपको ये पॉइंट जो दे रखा है काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें कहा है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 20,000 की, उसको डिस्चार्ज किया गया है एक अनरिकॉर्डेड एसेट देके। एसेट है ₹35,000 की इन फुल सेटलमेंट। तो बच्चों ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमने एक अनरिकॉर्डेड एसेट देके सेटल कर लिया है, ध्यान रखिएगा। इसकी कोई एंट्री बनेगी ही नहीं, ना कोई पैसा आया ना पैसे गया। लायबिलिटी को हमने एसेट देके सेट ऑफ कर दिया। बेशक एसेट ज़्यादा अमाउंट की थी, लायबिलिटी कम अमाउंट की, लेकिन ना ही कोई फर्दर पैसा आया ना पैसा गया। दैट्स वाई इसकी रिलेशन अकाउंट में या कैश अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं भी कोई एंट्री नहीं बनेगी। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन थे 5,000 जो कि पे किए हैं बकुम ने और इसको बेयर करना था अकुम को, यानी इनको पे करने की जिम्मेदारी थी तो अकुम की, लेकिन पे कर दिया बकुम ने। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट के लिए रिलेशन अकाउंट में आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको इसकी एंट्री बनानी है तो इसकी एंट्री बनेगी अकुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बकुम्स कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। ये पॉइंट रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, और आपसे क्वेश्चन में केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट को ही बनाने को कहा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं नहीं लिखेंगे, इससे ऊपर वाले पॉइंट को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बना लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों हमारा सबसे पहला काम है जो एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दे रखी है उनको क्लोज करना। तो एसेट साइड में जो कैश इन हैंड है उसको छोड़ दीजिएगा, डेटर को क्लोज करिए 70,000 से, स्टॉक को क्लोज करिए 70,000 से, प्लांट एंड मशीनरी को 40,000 से, जो भी उनकी बुक वैल्यू है उनसे आप क्लोज करेंगे। बिल्डिंग को क्लोज करिए 80,000 से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मत क्लोज करिएगा, लोन टू राजन को आप क्लोज कर दीजिए 20,000 से। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारी एसेट साइड की चीज़ें क्लोज। इन्हें हम जब क्लोज करते हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और एसेट्स क्रेडिट हो जाती हैं, इसलिए इनको रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट किया गया है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे थे 60,000, उन्हें क्लोज कर देंगे। बिल्स पेबल 20,000 है, इन्हें क्लोज कर देंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 50,000, इसे क्लोज कर देंगे। रिजर्व फंड को नहीं क्लोज करेंगे, ये पार्टनर्स में डायरेक्ट बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, बट नॉट इन रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अलावा कैपिटल्स तो जाती ही नहीं है, कैपिटल के बैलेंस से रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, अब जो नीचे पॉइंट्स रखे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि डेटर्स रियलाइज हुए हैं 50,000 के, स्टॉक रियलाइज हुआ 80,000, तो यहाँ लिखिए बाय बैंक अकाउंट और जितना अमाउंट इनसे रियलाइज हुआ है वो लिख दीजिए। 50,000 डेटर्स में लिख दीजिए, 80,000 स्टॉक में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, अभी लोन टू राजन के अमाउंट के बारे में अभी आपको बताऊंगा बच्चों में। अकुम ने मशीनरी को 30,000 का लिया है, तो यहाँ लिखिए बाय अकुम्स कैपिटल अकाउंट 30,000।
ब्रैकेट में आप मेंशन करना चाहो तो कर दीजिए मशीनरी। ठीक है बच्चों, तो डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया। बकुम ने बिल्डिंग को 1 लाख का लिया था, तो बाय बकुल्स कैपिटल आ जाएगा, बाय बकुम्स कैपिटल काउंट, ब्रैकेट में बिल्डिंग मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गया। और उसने ये भी कहा था कि वो क्रेडिटर्स को 5000 के डिस्काउंट पे कर देगा। तो क्रेडिटर है 60,000, 5000 का डिस्काउंट हटा के पे करेंगे तो 55,000 आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 55,000 और टू बकुम्स कैपिटल अकाउंट। अगले जो 2 पॉइंट थे जो हमें गिवन थे क्वेश्चन में, उनकी एंट्री इसमें रिलेशन अकाउंट में होनी ही नहीं है। तो आप देखिए बच्चों, एसेट साइड में लोन टू राजन के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम ये मानेंगे कि हमें उससे पूरा पैसा मिल गया है। तो पूरा 20,000 यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1,50,000, यानी जो टोटल अमाउंट आपको रियलाइज हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, या अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, वो है 1,50,000। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के बारे में तो कह रखा था कि उसे बकुम ने टेक ओवर कर लिया या बकुम ने पे कर दिया, बट बिल्स पेबल के बारे में और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं कह रखा था। तो इनको पूरा पूरा पे कर दीजिए, 20,000 बिल्स पेबल के और 50,000 जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के। सही है बच्चों, तो इस तरह से हमने सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ का वो कर लिया सेटलमेंट। लास्ट के 2 पॉइंट नहीं आने हैं, क्योंकि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो अकुम को बियर करने थे, पे बकुम ने कर दिए, तो उसकी एंट्री बनती है अकुम्स कैपिटल टू बकुम्स कैपिटल। और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमने अनरिकॉर्डेड एसेट देके सेट ऑफ कर दिया, सेटल कर दिया, और फर्दर ना ही कोई पैसा हमें देना पड़ा, ना ही कोई पैसा हमें मिला, तो दैट्स वाई उसकी भी कोई एंट्री नहीं बनाई गई। तो आइए बच्चों, अब देख लेते हैं कि हमें रियलाइजेशन के प्रोसेस में ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नुकसान, और जो भी होगा उसको पार्टनर्स के होल्ड रेशियो में बांट देंगे, जो कि है इनका 3:2। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 80, 130, 280, 310 और 1 लाख, ये जोड़ देंगे तो ये जगह 410। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 4,10,000। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड देखते हैं, 70, 70, 140, 180, 260, 280, 280 और 125 होता है बच्चों 405, 280 और 125, दैट इज 405। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 4,10,000 और डेबिट साइड का टोटल है केवल 4,05,000। तो आपका क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड का टोटल को दोनों तरफ लिख दीजिए, और जो डिफरेंस है उसे गेन कहेंगे हम, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस ऐसे में गेन कहलाता है, गेन ऑन रियलाइजेशन, जिसको हम अकुम और बकुम के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जो कि है 3:2। तो 3,000 अकुम का आ जाएगा, 2,000 बकुम का आ जाएगा, और टोटल हो गया 5,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, हमसे क्वेश्चन में केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही मांगा गया था, दैट्स वाई आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में।